और इस बीच एक बड़ी खबर और आ रही है। बेरूत में मारा गया हिजबुल्लाह कमांडर। हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस ऑफिसर की मौत हो गई है। रेजा अब्बास अवादा की मूविंग कार पर किया गया अटैक। ये देखिए तस्वीरें। पत्नी के साथ सीरिया से वापस लौट रहा था कमांडर अवादा और इसे एलिमिनेट किया गया है, इसे मार दिया गया है इस हमले में। रेजा अब्बास अवादा की यह तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। मूविंग कार पर कैसे अटैक किया गया, निशाना बनाया गया और इस कमांडर को मार दिया गया इस हमले में। और बेरूत पर हमला हुआ है। नेतन्याहू का यह बदला माना जा रहा है। लेबनान की राजधानी पर 24 घंटे में 2 बड़ी एयर स्ट्राइक हुई हैं। बेरूत में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर मिसाइल अटैक किया गया। रिहायशी इलाके में मौजूद कंट्रोल सेंटर पर अटैक हुआ। हमले में हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस ऑफिसर की मौत हो गई है। नेतन्याहू पर हमले के कुछ ही घंटों बाद ये एयर अटैक शुरू हुए। हमारे साथ इस वक्त जीडी बख्शी साहब भी मौजूद हैं। बख्शी साहब, किस तरह से आप देखते हैं? निश्चित तौर पर इजराइल को हमलों में बड़ी कामयाबी तो मिली है। वो कमांडर्स जो कि हिजबुल्लाह की नजर में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अहम हैं, उन्हें ढेर किया गया है। लेकिन खास बात यह है कि रिहायशी इलाके में भी हमले हो रहे हैं, आम लोग भी हमले का शिकार हो रहे हैं बेरूत में। हाँ, देखिए, अंदाज लगाया जा रहा था कि जब सिनवार की मौत हो गई उसके बाद शायद लड़ाई से निजात मिलेगी, सीज फायर होने की उम्मीद है। तो नेतन्याहू साहब ने कहा था दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड जी। और उसी शाम को उनके घर के आवास के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ हिजबुल्लाह का और इसके चलते आज वो पलटवार आप देख रहे हैं। वो तो बिल्कुल चूकते नहीं है पलटवार से। जैसे ही कोई उनकी अहम टारगेट के ऊपर हमला होता है वो घंटों के अंदर भीषण पलटवार करते हैं। और जहां ये धुएं के गुब्बार आपको दिख रहे हैं वो साफ जाहिर है कि बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड एंड कंट्रोल टारगेट्स को वो निस्तनाभूत कर रहे हैं। जहां तक हिजबुल्लाह का सवाल है, टॉप 7 कमांडर मारे गए। नसरुल्लाह के बाद जो उसका सक्सेसर और फिर उसका सक्सेसर वो भी मौत के घाट उतार दिए गए। उनके जो तमाम मिसाइल रॉकेट लॉन्चर साइट्स हैं उनको बुरी तरह डिग्रेड किया है। जहां दुनिया अंदाज लगा रही थी कि हिजबुल्लाह के पास 1,50,000 रॉकेट मिसाइल इत्यादि हैं और वो 1,500-2,000 प्रतिदिन फायर कर सकते हैं, 200 से 300 से ज्यादा वो फायर नहीं कर पाए हैं क्योंकि बहुत बुरी तरह से डिग्रेड किया गया है हिजबुल्लाह को। याद रहे कि हिजबुल्लाह के बरखिलाफ इजराइल कई सालों से प्लानिंग कर रहा है। ये आज कल की बात नहीं। वो हमास को इतनी बड़ा खतरा नहीं समझता था जितना हिजबुल्लाह को। उनकी सारी ऑपरेशनल प्लानिंग, इंटेलिजेंस गैदरिंग हिजबुल्लाह के ऊपर फोकस थी। और तभी आपने देखा कि जब हमास ने धोखे से हमला किया, 1 साल लगा उसे हमास पर काबू करने के लिए, लेकिन 1 महीने में उसने जो है हिजबुल्लाह को तकरीबन निस्तनाभूत कर दिया है। बिल्कुल सही बात है। और हमास का जड़ से खात्मा होता हुआ भी हम देख रहे हैं क्योंकि गाजा में जो टॉप लीडरशिप है उसे खत्म किया जा चुका है। अब हमास का नेतृत्व गाजा के अंदर कौन सा कमांडर करेगा ये भी कुछ पता नहीं है। और याहिया सिनवार के मारे जाने के बाद हमास की बैकबोन जो है वो खत्म हो गई है गाजा के अंदर। और इस बीच देखिए नेतन्याहू पर हमले का इजराइल ने बदला लिया है। इजरायली बमबारी से दहला उत्तरी गाजा। बेतलाहिया में इजराइल की नॉन स्टॉप बमबारी हुई है। इजरायली हमले में अब तक 80 लोगों की मौत की खबर आ रही है। और वहीं गाजा में इजराइल की विध्वंसक एयर स्ट्राइक का सिलसिला जारी है। जबालिया कैंप में इजराइल का मिसाइल अटैक हुआ है। इजरायली बमबारी में 33 लोगों की जान चली गई। आईडीएफ का दावा, हमास के कई ठिकाने हमने तबाह कर दिए।